गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 13 दिसंबर 2025 और हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पेज के बारे में। अगर आप इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो विजिट कर सकते हैं वायु क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो कुछ वोकेबलरी वर्ड्स जान लेते हैं। मतलब ये जो हम आर्टिकल पढ़ेंगे ये एंडलेस ओरडील, ओरडील होता है समस्या या प्रॉब्लम। बट उससे पहले हम कुछ वोकेबलरी वर्ड जान लेते हैं जो कि कल के न्यूज़पेपर में आए थे और वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहेंगे, और इसमें जो वोकेबलरी वर्ड्स आएंगे उनको भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि जनरली आपको एग्जाम पेपर में मिलते ही हैं। जैसे बोलते हैं ना कि परनीशियस, परनीशियस होता है खतरनाक, डेंजरस। परनीशियस, परनीशियस खतरनाक, डेंजरस। ओडासियस होता है बहुत ही बोल्ड, ओडासियस होता है। स्टेगनेंट होता है रुका हुआ, नॉट मूविंग, एक्टिव। प्रोसेक, एक वर्ड है प्रोसेक। प्रोसेक का मतलब होता है डल, ऑर्डिनरी, लैकिंग इमेजिनेशन और बोरिंग। तो इसका मतलब हो गया प्रोसेक का बोरिंग। एज ए एडजेक्टिव यूज होता है तो इसके सिनोनिम्स हो गए मुंडेन, हमड्रम, पेडेस्ट्रियन, ड्रैब, लैकलस्टर, ब्लैंड, इंसिपिड, टेस्टलेस। ये इसके सिनोनिम होंगे। दूसरा क्या है, किसी चीज में इम्पेटस, इम्पेटस होता है धक्का देना, पुश देना, उसको भी एज ए एडजेक्टिव यूज होता है। इम्पेटस मतलब होता है इम्पल्सिव, रेस, हेस्टी, मतलब जल्दबाजी में किया हुआ काम। इम्पेटियस, इम्पेटियस मतलब, इम्पेटियस मतलब जल्दबाजी में किया हुआ काम। इम्पेचुअस, इम्पेचुअस जल्दबाजी में किया हुआ काम एज ए एडजेक्टिव यूज होता है। तो यहाँ पे जैसे इम्पेचुअस डिसीजन हो सकता है। एंडलेस ऑर्डील, एंडलेस बिना खत्म होने वाली समस्याएं, प्रॉब्लम। ब्रिंगिंग ऑल कॉन्स्पिरेटर्स टू जस्टिस इज ए मस्ट टू बिल्ड फेथ इन द सिस्टम। तो इन्होंने कहा कि ब्रिंगिंग, क्योंकि यहाँ पे जो मलयालम एक्टर्स हैं उनके साथ बदतमीजी हुई है और उनमें से सभी को सजा नहीं मिल पाई है। तो राइटर कह रहा है कि ब्रिंगिंग, सबको लाना, कॉन्स्पिरेटर जो षड्यंत्रकारी हैं उनको जस्टिस में, या ऐसे बोलते हैं ना ब्रोट टू दी बुक, या उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, या कॉन्स्पिरेटर को जस्टिस मिलना, मतलब जस्टिस होना चाहिए। कॉन्स्पिरेटर टू जस्टिस इज ए मस्ट, बहुत जरूरी चीज है। बिल्ड बनाने के लिए फेथ, विश्वास है किसमें, सिस्टम में, व्यवस्था में, प्रबंधन में। 8 ईयर आफ्टर ए प्रोमिनेंट मलयालम वुमन एक्टर वाज अबडक्टेड, मतलब 8 साल हो गए जो ये वुमन एक्टर अबडक्टेड की गई थी, मतलब किडनैप की गई थी, एंड सेक्सुअली अससाल्टेड, और उसको अटैक किया गया था इन ए मूविंग कार इन कोची। कोची में ए ट्रायल कोर्ट, ट्रायल जो लोकल कोर्ट होता है वहां पे, ऑन दिसंबर 8 कन्विक्टेड 6 मैन ऑफ गैंगरेप। तो इन्होंने कहा कि 8 ईयर आफ्टर ए प्रोमिनेंट जब हुई थी तो 8 दिसंबर को ट्रायल कोर्ट ने क्या है उनको कन्विक्टेड कर दिया। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए, मतलब क्रिमिनल षड्यंत्र में चाह रहे थे, या रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, गलत किसी को कब्जे में कर रहे थे, डिस्ट्रक्शन, तबाह कर रहे थे सबूत को, अमंग अदर चार्जेस। ये चार्जेस थे, बहुत सारे चार्जेस, उनमें से ये थे। ऑन दिसंबर 12, 12 दिसंबर को दे वर सेंटेंस टू 20 ईयर ऑफ रिगोरस इम्प्रिजमेंट, तो 20 साल की सजा हो गई 12 दिसंबर को। द कोर्ट हाउएवर, कोर्ट क्या है, हालांकि एक्विटेड एक्टर दिलीप एंड 2 अदर ऑफ ऑल चार्जेस, मतलब एक्टर दिलीप को छोड़ दिया और दो और बंदे थे सभी चार्जेस से जो उन पे एलिगेशन लगे हुए थे, इंक्लूडिंग दैट ऑफ मास्टर माइंडिंग द कॉन्स्पिरेसी, जिसमें सम्मिलित था जो मास्टर माइंड था उस कॉन्स्पिरेसी का, षड्यंत्र का, साइटिंग इनसफिशिएंट एविडेंस, और उन्होंने आगे रखा कि भाई कम सबूत है। द डिसीजन ट्रिगर्ड वाइड स्प्रेड आउटरेज, जो ये डिसीजन आया ना इसने एक चिंगारी भड़का दी है, वाइड स्प्रेड गुस्सा, आउटरेज, वाइड स्प्रेड बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा। विद एक्टिविस्ट डिक्राइंग, डिक्राइंग ए डिस्टर्बिंग पैटर्न। डिक्राइंग का एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं क्या होता है। क्राई मतलब रोना होता है, डिक्राइंग का मतलब होता है निंदा करना। डिक्राइंग मतलब निंदा करना, पब्लिकली डिनाउंस, आम जनता में डिनाउंस करना। तो कहा कि डिक्राइंग ए डिस्टर्बिंग पैटर्न ऑफ पावरफुल मैन डोजिंग अकाउंटेबिलिटी इन हाई प्रोफाइल सेक्सुअल वायलेंस केसेस। डोजिंग का मतलब होता है टालना, इवेड करना। एग्जैक्ट मीनिंग चकमा देना, चकमा दे रहे हैं, चकमा दे रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि डिस्टर्बिंग पैटर्न है, पावरफुल जो डोजिंग कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी जिम्मेवारी इन दी हाई प्रोफाइल सेक्सुअल जो वायलेंस केसेस हैं। द सर्वाइवर, जो मतलब जिसको के साथ ये हुआ, या विक्टिम कह सकते हैं। एग्जाम्पलरी करेज इज परसुइंग जस्टिस, गैल्वेनाइज सिविल सोसाइटी, गैल्वेनाइज होता है इकट्ठा करना, जो मतलब सर्वाइवर ने क्या है एक
एग्जाम्पल पेश किया समाज के सामने, वो इकट्ठा हुए हैं परसुइंग फॉलो करना जस्टिस एंड गाल्वेनाइज करना सिविल सोसाइटी को एंड मैनी वुमेन इन द इंडस्ट्री, बहुत सारी औरतें इकट्ठा हुई। द इंसिडेंट आल्सो एक्सपोज डीप सीटेड मिसोजेनी। मिसोजेनी का मतलब हो गया कि जो मतलब औरतों को गलत माने या उनके खिलाफ हो, या मैकिज्मो इन मलयालम सिनेमा, मैचिज्मो होता है जो मेल को डोमिनेंट माने, तो मलयालम सिनेमा में वुमेन रैलीड बिहाइंड, रैलीड मतलब सपोर्ट किया बिहाइंड दी सर्वाइवर, वो साथ इकट्ठे हो गए सर्वाइवर के, बट फेस विशियस ऑनलाइन कैंपेन एंड डिनाइल ऑफ वर्क, तो उनको मतलब काम नहीं मिला लेडीज को। एसोसिएशन ऑफ द मलयालम मूवी आर्टिस्ट, एक एसोसिएशन वहाँ पे संगठन है, कंट्रोल बाय मैन, जो कि कंट्रोल करते हैं मैन, अनरेवल्ड अंडर स्क्रूटनी, तो उसने बहुत सारे उजागर कर दिए। स्क्रूटनी क्या है? ग्रुप ऑफ रेजोल्यूट वुमेन, रेजोल्यूट होता है जो दृढ़ संकल्प था जिनका, वुमेन फॉर्म दी वुमेन इन सिनेमा कलेक्टिव टू डिमांड ए सेफर एंड मोर इक्विटेबल वर्क प्लेस एंड इंड्योर्ड प्रोफेशनल बाइकआउट साइबर बुलिंग, तो इंड्योर उनको सहना पड़ा, प्रोफेशनल बाइकआउट हुआ उनका, उनको काम नहीं मिला, या साइबर बुलिंग भी हुई, नेट पे उनको गाली गलोच भी किया गया। तो वेरी सून द केरला गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड ए कमेटी अंडर द रिटायर्ड हाईकोर्ट जज टू एग्जामिन जेंडर इशू इन द इंडस्ट्री। बहुत जल्दी जो केरला हाईकोर्ट ने क्या था, कॉन्स्टिट्यूट किया था, कमेटी बनाई थी, रिटायर्ड जो हाईकोर्ट जज थे उनकी, एग्जामिन करने के लिए इशू को, मुद्दे को, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। इट्स रिपोर्ट रिलीज आफ्टर सस्टेन प्रेशर, जब मतलब एक लगातार प्रेशर बना रहा तब इसकी रिपोर्ट आई। कैटलाइज फर्दर रिफॉर्म, उसमें क्या है आगे उत्प्रेरक का काम किया सुधार के लिए। वुमेन वर इलेक्टेड टू लीडरशिप पोजीशन इन एएमएमए, वुमेन को क्या है इलेक्टेड किया गया था लीडरशिप पोजीशन में। एंड इस जो एसोसिएशन है वहाँ की सिनेमा की, एंड इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बिकेम मैंडेटरी टू ऑन फिल्म सेट, या इंटरनल वहाँ पे कंप्लेंट कमेटी बनाएगी जो मतलब फिल्म सेट पे देखेंगी, जांच करेंगी कि कोई गलत काम तो नहीं हो रहा। द गवर्नमेंट इज नाउ फाइनलाइजिंग ए कंप्रेहेंसिव पॉलिसी, अभी ये पॉलिसी लेके आ रहे हैं वहाँ पे असेंबली में, टू एड्रेस फिल्म जो वर्क प्लेस पे सेफ्टी होनी चाहिए एंड इक्वलिटी बराबर होना चाहिए। द डेवलपमेंट्स इंस्पायर्ड डिमांड फ्रॉम द रीजनल फिल्म इंडस्ट्री टू फॉलो सूट, सेम मतलब ऐसे भी जो लोकल इंडस्ट्री हैं वो फिर ऐसे ही मांग रही हैं डिमांड ऐसे। ड्यूरिंग द ट्रायल द सर्वाइवल रिपीटेडली बट नॉट अनसक्सेसफुली सोट ए चेंज ऑफ जज, तो बार बार उसने क्या है मतलब अनसक्सेसफुल हुआ, बट इन्होंने बार बार जज की चेंज की मांगी। एलिजिंग बायस ड्यूरिंग द प्रोसिक्यूशन हेल्ड इन कैमरा, तो इन्होंने कहा कि वो बायस है, एक तरफा झुके हुए हैं प्रोसिक्यूशन जब सजा देने में या फैसला लेने में। शी आल्सो रेज सीरियस कंसर्न अबाउट द टेम्परिंग विद क्रूशियल वीडियो एविडेंस, जो वीडियो था ना उसके साथ छेड़छाड़ हो रही है, उन्होंने एक्यूज भी किया था। इट हार्श वैल्यू हैड चेंज वाइल इन जस्ट जुडिशियल कस्टडी, हैश वैल्यू चेंज हो गई थी जब ये जुडिशियल कस्टडी में थे, न्यायिक हिरासत में थी, सजेस्टिंग अनऑथराइज एक्सेस हुआ था जो चीज़ों का, वीडियो का। ऑल्दो द कोर्ट कन्विक्टेड द डायरेक्ट परपिटेटर, जो डायरेक्ट इन्वॉल्व था उसको तो परपिटेटर जुर्म करने वाले को सजा दे दी। कन्फर्म डे कॉन्स्पिरेसी या कॉन्स्पिरेसी भी बताया, बट इट्स फेलियर टू होल्ड एलेज मास्टरमाइंड लायबल हैज एरोडेड द सर्वाइवर फेथ इन द प्रोसेस, बट जो मास्टरमाइंड था उसको सजा नहीं मिली, इससे क्या है उसके फेथ में, विश्वास में कमी आई है। केरला गवर्नमेंट हैज राइटली अनाउंस दैट इट विल अपील, केरला गवर्नमेंट ने अपील किया कि याचना करेगी। ऑन फेस विद रैम्पेट क्रिटिसिज्म, लगातार क्या है उनकी क्रिटिसिज्म हो रही है। द जज हनी एम वर्गीस वार्न द मीडिया, उन्होंने मीडिया को वार्न किया कि अदर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स की फोरकास्टिंग एस्पिरेशन एस्पर्सन ऑन कोर्ट, तो उन्होंने कहा कि अगर आप मान लो ऐसे निंदा करोगे ना कोर्ट की, तो आपको कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जो होता है, ये वर्गीस जी ने बोला कि ऐसे ऐसे चार्ज लगेंगे। ब्रिंगिंग ऑल कॉन्स्पिरेटर टू जस्टिस इज क्रिटिकल टू रीअफर्मिंग वुमेन कॉन्फिडेंस इन द सिस्टम, तो ये करेगी जो षड्यंत्र करने वाले हैं उनको भी जस्टिस मतलब की बुक्स में लेके आना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, रिफॉर्म करेगा वुमेन का कॉन्फिडेंस जो प्रबंधन में, सिस्टम में। इंकरेजिंग देम टू फियरलेसली रिपोर्ट इनजस्टिस, और उनको इंकरेज करेगा, साहस देगा कि वह क्या है वुमेन का कॉन्फिडेंस रहेगा सिस्टम में और फियरलेसली रिपोर्ट कर सकेंगे उनके साथ अगर अन्याय होता है तो। फॉर दी सर्वाइवर ए थोरो एंड ट्रांसपेरेंट एपेलेट प्रोसेस ऑफर दी ओनली पार्ट टू क्लोजर, तो सर्वाइवर के लिए क्या थोरो एकदम लगातार ट्रांसपेरेंट जो है पारदर्शिता वाला एपेलेट प्रोसेस होना चाहिए, ओनली पार्ट टू क्लोजर, तभी ये चीज़ें बंद हो सकती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। लाइक एंड कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, बाय।